हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चित ऑफिसर। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूं, अगर आप एनसीएल बनवा रहे हैं फिर फ्रेंड उसमें एनसीएल में मांगा जाता है शपथ पत्र। और फ्रेंड जिसे हम फॉर्म नंबर 11 से जानते हैं, तो फ्रेंड उस एनसीएल फॉर्म को आप जो शपथ पत्र को आप कैसे भर सकते हैं, ये आपको ऑफलाइन भरना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको गूगल से डाउनलोड करना है अपना एनसीएल का जो शपथ पत्र होता है फॉर्म नंबर 11। आप वहां से क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट करा के आप उसे ऑफलाइन आपको क्या करना है, फिल करना है। फिल करने के बाद आप उसे लगा सकते हैं, तो फिर आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है और बनने में बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत कम समय में आपको बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, रिजेक्ट होने का बहुत कम चांस होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप उसे कैसे ऑफलाइन फिल करना है, तो फ्रेंड आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने एनसीएल जो आपका शपथ पत्र है, आप उसे नॉन क्रिमिनल जिसे हम बोलते हैं, उसका शपथ पत्र को आप कैसे फिल कर सकते हैं ऑफलाइन। उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उल्टा सीधा भर देते हैं और उससे आपका क्या होता है, एनसीएल रिजेक्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, जो कि भरना कुछ और होता है, भर कहीं और देता है, तो फिर उल्टा सीधा भर के अपना लगा देता है। लगाने के बाद वो एनसीएल बनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आपको बहुत आसान होने वाला है अगर आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे और सीख जाएंगे कि आप एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो शपथ पत्र होता है उसे आप कैसे फिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको अच्छे से बताने की सिखाने की कोशिश करूंगा। आप उससे सीखकर आप अपना शपथ पत्र आप अच्छे से फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन भर सकते हैं। भरने के बाद आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे लगा सकते हैं और लगाने के बाद आपका 100% ये सक्सेस आपका होगा, एनसीएल बनकर रेडी हो जाएगा और कम से कम समय में। फ्रेंड तो आपको उस फॉर्म को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट डाउनलोड करने के बाद आप वहां से प्रिंट कराने के बाद आप उसे भर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देर न करते हुए चलना है अपना एनसीएल जो आपका जो शपथ पत्र है, एनसीएल शपथ पत्र के फॉर्म पर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड जैसे मैंने बताया, फॉर्म नंबर आपको जो 11 देखने को मिल रहा होगा, जो कि लिखा हुआ शपथ पत्र जो आपको देखने को मिल रहा होगा, स्वयं शपथ पत्र जो कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु जो आपका बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ के थ्रू आपको फॉर्म भरना पड़ता है। ओके फ्रेंड, कुछ इस तरीके से जो कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड, जो कि लिखा हुआ है, जो आपका क्रीमी लेयर रहित जो होता है आपका, ये पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए होता है। ओके फ्रेंड, जो कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, आपका जो ऑफलाइन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ऑफलाइन ही आपको इस तरीके से भरना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं अपने पेन से भरा हूँ कुछ इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, तो करना क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि लिखा हुआ है आपका मैं, तो आपके बाद उसके बाद स्पेस आपको देखने को मिल रहा होगा। फ्रेंड जो आपका जगह खाली है आपको करना है, अपना नाम रखना है। जो आपको फ्रेंड देखने को मिल रहा होगा स्पेस जो आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आपको क्या करना है, उस जगह पर अपना नाम लिखना है, जैसे मैं अपना नाम लिख रखा हूँ कुछ इस तरीके से, जो कि आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आपको देखने को मिल रहा होगा आगे पुत्र या फिर पुत्री, अगर आप पुत्री हैं तो कुछ इस तरीके से काट देना है आपको पुत्र को। ओके फ्रेंड्स, अगर आप पुत्र हैं तो फिर क्या करना है फ्रेंड, आपको पुत्री को काट देना है कुछ इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, काटने के बाद आपको करना क्या है फ्रेंड, आपको उसके बाद देखने को मिल रहा होगा फिर से खाली जगह आपको देखने को मिल रहा होगा, उस जगह पर क्या करना है, अपने पिताजी का नाम फिल करना है, जो कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने फिल किया कुछ इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको नीचे में देखने को मिल रहा होगा जो कि लिखा हुआ है गाँव या फिर शहर, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं फिर शहर से। अगर आप कुछ गाँव से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको क्या करना है, शहर को काट देना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने ऑलरेडी काटा, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। या फिर शहर से बिलोंग करते हैं तो क्या करना है, आपको गाँव को काट देना है। ओके फ्रेंड्स, जो आपके लायक नहीं होगा वो आपको क्या करना है, काट देना है। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो अगला स्पेस जो देखने को मिल रहा है, जो अपना गांव का नाम लिखना है, जिस जगह पर आप बिलोंग करते हैं आपको अपना गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस जो आपका होगा वो आपको फिल करना है। उसके बाद जो आपका थाना होगा वो आपको फिल करना है। उसके बाद प्रखंड, जिस प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं वो आपको अपने प्रखंड का नाम लिखना है। उसके बाद अनुमंडल, जिस अनुमंडल से आप बिलोंग करते हैं वो आपको अपना अनुमंडल का नाम लिखना है कुछ इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जिला जो आपका होगा वो आपको जिला फिल कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद जिस राज्य से बिलोंग करते हैं आपको क्या करना है, अपना राज्य का नाम लिख लेना है। उसके बाद जो देखने को मिल रहा है जो कि लिखा हुआ है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है। ओके, उसके बाद जो आपको द्वारा शपथ लेता हूँ या फिर लेती हूँ, अगर आप लड़का हैं तो फिर आप लेता पर आप रहने देंगे और लेती को काट देना है। उसके बाद अगर आप लड़की हैं तो फ्रेंड लेता को काटना है और लेती को रहने देना है कुछ इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो आपको देखने में रहा होगा कि उसके बाद नीचे में जो आपका एक नंबर देखने में रहा होगा जो लिखा हुआ मैं, उसके बाद आपको जो जगह खाली देखने में रहा होगा आपको वहाँ जो आप जिस वर्ग से आप बिलोंग करते हैं या फिर जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो आपको अपना जाति का नाम लिखना है। जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप जोन से जाति हैं अपना जाति का नाम लिख देना, मैं इस जाति से संबंध रखता हूँ। ओके फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हैं, अगर आप लिखते हैं कोई भी जाति है तो अपना इस जगह पर जाति फिल कर लेना है। ओके, जाति फिल करने के बाद आपको लिखना है, जैसे देख सकते हैं लिखा हुआ है जाति से संबंध रखता हूँ। अगर आप लड़का है तो फिर आपको लड़का पर रहने के बाद आपको रहती को काट देना है, या फिर लड़की है तो फिर आपको रहता काट देना है। ओके, कुछ इस तरीके से अपने अच्छे तरीके से समझ आना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद करना क्या है, आपको जो देखने में रहा जो लिखा हुआ बिहार है तो अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको सेकंड नंबर में आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड, फिर से आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, जो आपके लायक होगा। अगर आप मेल हैं तो अपना मेल को रहना है, फीमेल को काट देना। अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपको मेल वाला ऑप्शन को काट देना है, फीमेल को रहने देना है। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से काटने के बाद आपको नीचे में देखने को मिल रहा होगा जो कि देख सकते हैं, आपको सीधा नीचे आ जाना है
4 नंबर में। ओके फ्रेंड्स, आपको कुछ यहाँ छेड़ना नहीं है। उसके बाद 4 नंबर में आ जाना। 4 नंबर में आने के बाद आपको जो देखने में रहा होगा, जो लिखा हुआ है मेरे पिता या फिर पति के वेतन के वार्षिक जो आय होगा, अगर आपके पति या फिर पिता आपके जो वेतन उठाते हैं, कोई सरकारी जॉब कर रहे होते हैं, तो अपना वहाँ वेतन फिल करना है। अगर नहीं उठाते हैं या गरीब हैं या फिर किसानी करते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सुन कर देना, क्योंकि आपका जो पिताजी है या फिर आपके हस्बैंड हैं, पति हैं, वो वेतन नहीं उठाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करना है, उसे उस जगह पर सुन नहीं लिख देना, जैसे मैंने ऑलरेडी कुछ इस तरीके से सुन लिख दिया, जो कि आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपका जो होगा अवेलेबल, आपके पिता है तो फिर पिता रहने देना और पति काट देना है, और या फिर आपके पति का है तो फिर पिता काट देना है, कुछ इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ से इतना करने के बाद आपको नीचे मानना है 5वां नंबर में जो देखने को मिल रहा होगा, जो लिखा हुआ है मेरे माता या फिर पिता की अन्य स्रोत की जो बिजनेस है, प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक जो आपका रुपया है, आपको यहाँ फिल करना है। तो फ्रेंड, आपको पहले पता होगा, जो आप आय प्रमाण पत्र बनाए होंगे तो उसमें से आपको देखने को मिला होगा जो कि 65,000, 60,000 या फिर 90,000 या फिर 1 लाख, जितना का भी वो बना होगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको यहाँ फिल कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके फ्रेंड, जैसे मैंने ऑलरेडी मैंने जो बनाया था उसमें 95,000 आया था, तो फिर मैंने क्या किया, 95,000 लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है। ओके, सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा जो कि लिखा हुआ है, उसमें से फिर फ्रेंड आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि ता और आती और फिर आता, आपको इस अपने अकॉर्डिंग, मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग अपने क्या करना है, काट कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, अगर आप मेल है तो फिर मेल रहने देना है और ती काट देना है। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से करने के बाद आपको नीचे में आ जाना है। नीचे में आने के बाद आपको नीचे में देखने को मिल रहा होगा जो कि लिखा हुआ है फ्रेंड, जो राइट साइड में आवेदक या फिर आवेदिका के हस्ताक्षर तथा नाम। ओके फ्रेंड्स, इस बात पर यहाँ ध्यान देना है, आपका जो हस्ताक्षर है ऊपर ही करना है, जो कि आप देखते हैं कुछ इस तरीके जिससे मैंने ऑलरेडी कर रखा। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको हस्ताक्षर करना है। करने के बाद उसके बाद जो आपका नाम लिखना है, नीचे में लिखना है, आपका नाम अपना लिख देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद डैश देने के बाद अपना नाम लिखना है, जो कि आप जैसे कुछ इस तरीके से मैंने लिखा, वैसे ही आपको भी लिख लेना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ स्थान, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं अपना स्थान का नाम देना है, और जिस दिनांक को आप एनसीएल बना रहे हैं, जिस दिन आप शपथ पत्र फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, और उसी दिन का आपको डेट यहाँ आपको देना, जैसे मैंने दिया, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से अपना क्या करना है, जो आपका शपथ पत्र है, स्वयं शपथ पत्र है एनसीएल का, आप इस तरीके से भरेंगे। भरने के बाद आपका लगाने के बाद 100% सक्सेस होगा और आपका एनसीएल बन के रेडी हो जाएगा बहुत जल्द से जल्द। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड।